हर हर महादेव. I am at the Banaras Hindu University, the famous BHU, which was established by Pandit Madan Mohan Malviya, the most revered founder of the BHU. HBTI के दौरान IT BHU या BHU का नाम हुआ करता था, मतलब हमारा भी HBTI का भी होता था. केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा 1921 का है. BHU का बड़ा फेमस है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ करता था, पर उस दौरान कभी BHU आने का मौका नहीं मिला. इलाहाबाद गए थे MNREC, पर BHU कभी नहीं गए. तो आज BHU के प्रांगण में ये बिरला मंदिर यहाँ पे, जिनको छोटा विश्वनाथ या बाबा का मंदिर कहा जाता है, विश्वनाथ जी का. आज जिन टैक्सी वाले महोदय हमारे साथ, शुक्ला जी हमारे साथ जो है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जो मुझे मैंने पहली बार सुनी पंडित जी के बारे में. कि पंडित जी जब इसको बनाना चाहते थे, 26 किलोमीटर के क्षेत्र में बना हुआ है BHU का कैंपस, तो जब पंडित जी इसको बनाना चाहते थे तो इसके लिए पैसा रेज करने के लिए वो निज़ाम हैदराबाद के पास गए. तो निज़ाम हैदराबाद ने कहा कि भाई एक तो तुम पंडित, ऊपर से तुम हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हो, ऊपर से तुम काशी के हो, तो हम तुम्हें क्यों पैसा देंगे. तो उन्होंने जो है, निज़ाम ने जूता निकाल के पंडित जी के हाथ में दे दिया. अब पंडित जी बहुत चतुर, वो गए वहाँ बाहर और उन्होंने जूते की बोली लगानी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि भाई ये जूता है और ये इसकी मैं बोली लगा रहा हूँ, और एक मतलब इस तरह का कुछ कह दिया कि 2 कौड़ी के भाव में बेचूंगा इस जूते को. तो उससे जो है निज़ाम की बड़ी इज्जत पे ख़राब हो गई इज्जत निज़ाम की. तो वहाँ के निज़ाम के लोगों ने कहा कि ये तो 2 कौड़ी में आपका जूता बेच देगा, आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पंडित से बचाओ. तो उन्होंने वापस पंडित जी को बुलाया कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, मेरा जूता 2 कौड़ी में बेचो. बोलो क्या करना है, कितना पैसा चाहिए. बोले पैसा नहीं चाहिए, एक भवन, एक गेट और हॉस्टल वगैरह कुछ व्यवस्था आप बनवा दीजिए. और ऐसे ऐसे करके पंडित जी ने बहुत अनेक लोगों से कुछ इकट्ठा करवाया पैसा, और फिर इसकी स्थापना करी. और यहाँ पे बहुत ही विशाल काय कैंपस कॉम्प्लेक्स, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मेडिकल, क्या नहीं है BHU. BHU डेफिनेटली बनारस आके ये बात फील होने लगी कि बनारस में ऐसी भूमि रही है बनारस की कि यहाँ बहुत ही अमेजिंग पीपल हैव टेकन बर्थ हियर. अभी मैं शास्त्री जी के घर में था. शास्त्री जी का जन्म तो मुगल सराय में हुआ था, लेकिन शास्त्री जी का पैतृक निवास यही है. फिर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान यही है. तुलसीदास जी का यहाँ नहीं है, उन्होंने नामचरितमानस यहाँ लिखी थी, पर आई थिंक कबीरदास जी का यही है. जैन के 24 में से 4 तीर्थंकर यहीं पैदा हुए हैं. सारनाथ अभी हम जाएंगे, जब उनको परम ज्ञान हो गया बुद्ध को, तो सारनाथ आके उन्होंने अपना मठ या वो बनाया. अब जाके सारनाथ जाके पता चलेगा. और मतलब कितने, just too many and too amazing people. This is such a wonderful place. तो उन्होंने, जो हमारे शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वो आज में कह रहे थे कि ये जहाँ की मिट्टी भी है पारस, वो है बनारस. विवेक सिंह, तुमने कहा था BHU ज़रूर होकर आना और वो भी देख कर आना वहाँ का विश्वनाथ मंदिर. तो अभी खैर इनका अभी ब्रेक टाइम है आई गेस, तो बंद है. बाबा के दर्शन बाहर से कर लिया, हाथ जोड़ के नमन कर लिया, और बाकी संकट मोचन और दुर्गा मंदिर वगैरह जाएंगे. भोर में सुबह आज गए थे काल भैरव, जो कोतवाल कहलाते हैं काशी के. और काल भैरव पे तो मीट मांस मदरा सब चढ़ता है, लेकिन जब हम सुबह भोर वहाँ गए तो वो भी मंदिर तब खुला नहीं था. तो वहाँ भी कोतवाल के घर में हाजिरी लगा दी है उनके दरबार में कि साहब आए थे, बाबा का दर्शन कर लिया है, आपको भी नमन करते हैं. तो हमने जो ऑटो वाले भैया से कहा कि भैया तो बाद में खुलेगा, क्या करें. कह लेंगे साहब ये तो कोतवाल है, आप आके यहाँ पे माथा टेक दिए और अपना लगा दिए अगर उपस्थिति, तो कोतवाल का दर्ज हो गया कि हाँ आए थे, तो आपका जो यात्रा है वो सफल हो गया, डोंट वरी. तो कल देखेंगे, प्रयास करेंगे अगर फिर से जा पाए, वरना अर्जी लगा दिए. तो ये बड़ी अमेजिंग भूमि है भाई. जो बनारस अब आना चाहें सैलानी के दृष्टिकोण से मेरी तरह, तो मुझे प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा. मैं अपनी तरह से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने का प्रयास करूँगा. और ये छोटे छोटे लाइव वीडियोज़ भी इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मैं भूल गया कभी, तो इसको फिर पुनः इसको एक्सेस करेंगे और याद करेंगे कहाँ कहाँ गए थे, और फिर आप लोगों को बताएंगे. तो बट इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. अगर आप भारतीय हैं या भारतीय नहीं भी हैं, भारत से आपका कुछ भी संपर्क है या नहीं भी है,
आप भारत को कुछ भी समझना जानना चाहते हैं तो काशी में, बनारस में कुछ दिन गुजारना बनता है बस। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग शुक्ला जी बता रहे थे कि जिसने 9 दिन काशी में बिता दिए, समझ लो वो काशीवासी हो गया। 9 दिन जो है काशी में रहना जैसे 9 महीना माँ के घर में रहना, तो उसके बाद आपका जो जन्म होगा वो काशीवासी के जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ के बड़े बनारसी लोग बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बताते हैं। बहुत ही हेल्पफुल लोग भी हैं यहाँ के, बड़ी प्यारी जगह है। तो आप लोग टेक केयर एंड हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।